नमस्कार। मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है पिताजी होता वह और जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला। पिताजी, पिताजी, वह एक दफ़े पुकारेगा, दो दफ़े, तीन दफ़े, मगर वह जानता है कि अंत में उसे दरवाज़ा पीटना ही पड़ता है। कई बार तो दरवाजे को पीटने के बाद भी पिताजी की नींद नहीं खुलती थी। उसे एक तरफ तो बड़ी खीज होती थी, गुस्सा आता था कि वह कब से दरवाजे के बाहर खाने की थाली लिए खड़ा है और पिताजी है कि दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे। आखिर 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलेगा। कौन? नरेंद्र बेटा। बस यही शब्द उनके मुंह से निकलेंगे। आंख लग गई थी क्या? वह पूछेगा। हालांकि उत्तर उसे भी मालूम है, लेकिन बात करना अपनी उपस्थिति का एहसास देने के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, बस यूं ही। वैसे तो नींद। पिताजी खुलासा करेंगे, मगर वह खाने की थाली रखकर निकल जाएगा। बात को स्पष्ट और विस्तार पूर्वक कहना पिताजी की शायद उनके जन्म से भी पहले की आदत है। अब वह उन्हें कैसे समझाए कि उनकी ये आदत कई लोगों को तो पसंद है, होगी और रहेगी, मगर कई ऐसे भी हैं, कई क्या अधिकतर ऐसे हैं जिनके पास बात को इतनी विस्तार से सुनने का वक्त नहीं। वह आज के मशीनी अफसरों की तरह जल्दी से जल्दी सुनना, कहना और फारिग होना और करना चाहते हैं। आधे घंटे के बाद वह बेटे को पानी देकर थाली लेने भेजेगा। यह एक बना बनाया नियम है। उसकी पत्नी सदैव 4 रोटियां ही भेजती है, सब्ज़ी, गुड़ और एक अचार का टुकड़ा। यह क्रम पिछले 3 साल से जारी है, जब से माँ हमें छोड़कर गई है। पहले पिताजी हमारे साथ ही खाते थे, सब धरती पर बैठकर खाते। कई बार तो रसोई में ही दरी बिछाई जाती, वहाँ पर बैठ के खाना उन्हें बहुत भाता था। घर में डाइनिंग टेबल आया तो उन्हें अच्छा तो लगा, मगर वह उस पर बैठे बहुत कम। कई बार पोता पोती जिद करते तो माँ, पिताजी व हम सब उस पर बैठकर खाना खाते, मगर पिताजी मन से खुश नहीं दिखते। बल्कि एक दो बार तो खींच में वह यह भी कह गया, इतना सुंदर टेबल है, क्या यह नुमाइश के लिए रखा है? पिताजी इस पर बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? सारा समय बिस्तर में ही खाना। मगर बाद में उसे अपनी कही ही हुई बात पर अफसोस भी हुआ। कई बार मुंह से निकली बात मुंह का स्वाद बिगाड़ देती है। पिताजी ने केवल इतना ही कहा, सच कहूँ बेटा, इस पर बैठकर खाना बनावटी सा लगता है। और फिर जब एक दिन बिस्तर ही पकड़ना है तो आदत अभी से क्यों ना डाली जाए। और सचमुच हुआ भी वैसा ही। माँ की मौत के बाद पिताजी ने सचमुच बिस्तर ही पकड़ लिया। वे केवल सुबह शाम घूमने जाते। पक्षियों के लिए उन्होंने घर के बाहर एक मटका रखा हुआ था। सुबह शाम वह उसे पानी से भर देते और मकान के बाहर बनी मुंडेर पर रोटियों के टुकड़े छोटे छोटे करके डाल देते। यह उनके लिए सबसे अधिक आनंद के क्षण होते, या दिन में 1-2 घंटे अपने साथियों से मिलकर ताश भी खेलते थे। पहले माँ से ही अपने कमरे में ढेरों बातें करते रहते। मुझे बड़ी हैरानी होती थी, आखिर माँ बाप की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो घंटों समाप्त होने में ही नहीं आती थी। माँ को भी बातें करने का बड़ा चाव था, लेकिन केवल पिताजी से। मुझसे या बहू से उनकी बातें बड़ी कम, और वो भी नपी तुली होती थी। वह सोचता कि शायद ऐसा वक्त प्रत्येक इंसान के जीवन में आता है जब वह अपने जीवन साथी से जी भर कर बातें करना चाहता है। यह वक्त होता है बुढ़ापा। यह एक ऐसा समय है जब उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल अपना जीवन साथी जो उसके दुख को दुख, पीड़ा को पीड़ा और सुख को सुख समझे और उसका साथ निभाए। कहते हैं इंसान बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चा बन जाता है। उसकी सारी हरकतें बच्चों से मिलती जुलती हैं। वह जिद करता है, रूठ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और सबसे बढ़कर एकाकीपन का आदी हो जाता है। पिताजी भी जैसे आजकल तन्हा से हो गए हैं। बहुत कम बातें करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। बहुत समझाते हैं सभी उन्हें, लेकिन वे बस जीवन को घिसट रहे हैं।
या यूं कहा जाए कि जीवन उन्हें घसीट रहा है। पिताजी आजकल बहुत चिड़चिड़े से भी हो गए हैं। कभी किसी पर हाथ न उठाने वाले और सबसे प्यार बांटने वाले पिताजी आजकल खिलते बच्चों को डांट देते हैं। कई बार नरेंद्र इसी कारण उनसे लड़ भी पड़ता है। शोर बहुत कर रहे हैं, या बीच में तो नौबत यहाँ तक भी आ गई कि वह किसी बच्चे को पीट भी देते थे। उससे याद आया, जब वह छोटा होता था तो पिताजी उसे साइकिल चलाना सिखाते थे। वह बार बार गिरता था, रोता था, साइकिल ना चलाने की कसम भी उठा लेता, मगर फिर पिताजी हर बार की तरह उससे प्यार करते, कुछ नहीं कहते थे, टॉफ़ी देते थे और भी ना जाने क्या क्या प्रलोभन देकर उसे फिर से साइकिल पर चढ़ा देते थे। वह उन दिनों को भी याद करता है जब वह पिताजी के साथ स्कूल जाता था। आगे डंडे पर बैठकर वह पिताजी को और तेज़ साइकिल चलाने के लिए उकसाता था, और पिताजी महज उसकी ज़िद पूरी करने के लिए पैडल जोर से तेज़ तेज़ मारते थे। मगर आज स्थिति कितनी बदल गई है। बेरोजगार होते हुए वह हर बार इंटरव्यू पर जाने से पहले उनके पांव छूता था। पिताजी उसे आशीर्वाद के साथ साथ किराए के पैसों से भी अधिक पैसे देकर विदा करते थे। माँ कभी कभी हालांकि कहा भी करती थी, जब हमें इतनी दूर नौकरी नहीं करनी तो इंटरव्यू देने का फ़ायदा ही क्या। लेकिन पिताजी हर बार माँ को यही समझाते थे, तुम नहीं समझोगी पगली, बेटे को इंटरव्यू देने दो, उसे बाहर की दुनिया का पता लगने दो और उसे एहसास होने दो जिम्मेदारी का। और सचमुच पिताजी कितना सही कहते थे और करते थे। वह जो आत्मविश्वास दूर भेजकर जिम्मेवारी डालकर पैदा करने की कोशिश करते थे, उसका एक अलग ही अनुभव था। वह उन्हीं पिता को पाना चाहता था। कई बार वह खुद से यही प्रश्न पूछता है, क्या पिताजी वही बेटा नहीं पाना चाहते। पहले वह अक्सर दफ्तर से घर आता तो सारी नई नई बातें पिताजी से बांटना चाहता था। दफ्तर की हर छोटी बड़ी बात वह पिताजी से साझा करना चाहता था। पिताजी उसे सही निर्णय, दिशा निर्देश देते, उसका हौसला बढ़ाते, उसके अनुभव में वृद्धि भी करते। मगर शादी के बाद उसके जीवन में अपना जीवन साथी आ गया। अब वह जीवन साथी अपना जीवन उसके साथ उसकी खातिर जीने व बांटने आया है। ना जाने क्यों अब पिताजी का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा है। अब तो कई कई दिन हो जाते हैं उनके पास बैठे हुए, उन्हें अपने मन की बात बताए हुए। वह दिन भर दफ्तर में व्यस्त रहता है, पत्नी अलग दफ्तर में नौकरी करती है। बच्चे ही अब माँ बाप की वक्त कटी का एकमात्र सहारा हैं। अब इन्हीं बच्चों से बातें करके, इन्हें खाना खिलाने, नहलाने, पालने व इनकी तोतली मीठी बातें सुनने में, इन्हें अपनी सुनाने में ही दिन गुजारते हैं। वह तो सप्ताह में एक ही दिन पिताजी का हालचाल पूछ पाता है। कई बार उसे लगता है कि यह उसकी पिताजी से जाती है। माँ को तो सदा उससे बड़ी शिकायत रही कि वह कभी घड़ी दो घड़ी उसके पास नहीं बैठा। माँ के पास बैठने, उसका हालचाल पूछने, उसकी तीमारदारी करने, खोज खबर की बातों को उसने बड़ी सफाई से अपनी व्यस्तता के बहाने बनाकर टाल दिया था। आदमी कभी कभी कितना बनावटी जीवन जीता है, उसे कई लोगों से मिलकर इसका एहसास हुआ है। ऊपर से भोले भाले, मासूम, ईमानदार चरित्र वाले कितने ही लोग भीतर से खोखले, पाखंडी, घिनौने हैं। इस बात का एहसास उसे ऐसे कई लोगों के संपर्क में आने के बाद हुआ है। कई बार उसे उसकी आत्मा झकझोरती भी है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। पिताजी बनकर पिताजी के सुख का कितना ध्यान रख पाता है वह। क्या महज रोटी पानी देकर ही संतान का फर्ज अदा हो जाता है? क्या हम अपने बच्चों के लिए केवल रोटी पानी तक ही सीमित हैं, या उनके दुख सुख में भी शामिल हैं? अपने बच्चों का दुख हमसे देखा नहीं जाता। वह दिन रात देखता है कि किस तरह लोग अपने बच्चों के लिए भाग दौड़ करते हैं, उन्हें एडमिशन दिलवाने के लिए किस तरह अपने खून पसीने की कमाई बहा देते हैं, महज इसलिए कि उनके बच्चों को सुख मिल सके। मगर यही बच्चे, हाँ यही बच्चे, सुख पाने के बाद, एडजस्ट होने के बाद
माँ बाप के छोटे छोटे दुखों से दुखी हो जाते हैं। माँ बाप की छोटी छोटी ज़रूरतें भी उन्हें बड़े बड़े खर्च नज़र आते हैं, और अपने बच्चों के बड़े बड़े खर्च, महंगे शौक़ व बच्चों के चेहरे व दिलों पर छाई मायूसी को दूर करने के लिए एक मुस्कुराहट दिखने की खातिर पूरा कर देते हैं। क्यों भूल जाते हैं लोग अपना वक्त? वह बेचैन हो उठा। जितना ज़्यादा वह इस बात को सोचता उतना ही परेशान हो जाता। उसका वक्त तो दफ्तर में कट जाता था, स्टाफ की हंसी खुशी सुख दुख सुनकर, बतियाकर। मगर पिताजी, वह किससे बातें करते होंगे? माँ की मौत के बाद तो उनका कोई जीवन साथी, अंतरंग सखा भी ना रहा। अपने मन की व्यथा, हृदय की कथा किससे कहते होंगे? हे भगवान, उन्होंने तो कभी आज तक उससे बुलाकर कुछ मंगवाया नहीं, कहा नहीं। माँ जब तक थी तो पिताजी का ध्यान रखती थी, उनकी पसंद नापसंद वह जानती थी, उनके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ बनवाती रहती, या बहू से कह देती, बहू आज तुम्हारे पिताजी के लिए बेसन का हलवा तो बनाना, और हाँ, इस बार रविवार को पकोड़े खाने का मन है तुम्हारे बाबूजी का। जी माँ जी, वह कहती और चीज़ें पका देती। मगर अब तो पिछले 3 वर्षों में बाबूजी ने कोई फरमाइश नहीं की थी, मुंह से कुछ नहीं कहा था। हालांकि उसकी पत्नी उनका ध्यान तो बहुत रखती थी, मगर फिर भी वह किसे कहते होंगे मन की बात? यह प्रश्न फिर उसे घुटन सी दे गया। वह बेचैन सा हो गया। उसे पिताजी की बहुत याद आई, और उनके चेहरे शरीर को याद कर उसका मन भर आया। उसने घर फ़ोन मिलाया। हाँ बेटा, ज़रा पिताजी को फ़ोन देना। जी हाँ पिताजी, मैं बोल रहा हूँ दफ्तर से। जी जी, सब खैरियत है। बस मैंने यह पूछने के लिए फ़ोन किया था, आज दफ्तर से लौटते हुए आपके लिए कचौड़ियाँ ले आऊँ क्या? नहीं नहीं, कोई मेहमान नहीं आ रहे, बस हम सबके लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अपने सामने ही डलवा लूँगा। हंसते हुए उसने फ़ोन रख दिया। अभी भी मुझे बच्चा ही समझते हैं। आज वह दफ्तर से कुछ समय पूर्व ही निकल गया। 1 किलो ताज़ा खस्ता कचौड़ी ली और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर वह सीधा पिताजी के कमरे की ओर गया। पिताजी टीवी देख रहे थे। उसे बड़ी खुशी हुई। यह क्या, झाड़ू नहीं लगा क्या आज? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। और जाले भी लगे हैं। वह गया और जाले उतारने वाली लाठी और झाड़ू ले आया। आप चलिए पिताजी, 2 मिनट बाहर। अरे बेटा, तुम्हारी बहू कर देगी। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगा। उसने जाले उतारे, खिड़कियों के शीशे साफ किए और झाड़ू लगाई। जब संतुष्ट हो गया तो पिताजी को भीतर बुलाया और कचौड़ियाँ प्लेट में डालकर रखी और उन्हें खिलाई। लेकिन बेटा, ये सब किस लिए? आपके लिए पिताजी, और किस लिए? आप क्या इस घर का अहम हिस्सा नहीं है? आज से मैं आपके साथ घूमने जाया करूँगा। और हाँ, आपका टूथब्रश भी पुराना हो गया है ना, कल नया ले आऊँगा। मगर बेटा, यह फिजूल खर्ची करने से क्या फ़ायदा? अभी काम चल रहा है, पिताजी बोले। फिजूल खर्ची? और आप? जिस व्यक्ति ने सारी ज़िंदगी खद्दर पहनकर गुजार दी, वह फिजूल खर्ची करेगा? आप तो वह ज़मीन है पिताजी जिससे सारा जीवन मैं फसल काटता रहा, और आज उस ज़मीन को खाद पानी भी नहीं दे पाता। मगर अब मैं आपको चुप नहीं रहने दूंगा। आपको बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। पिताजी, आप चुप रहकर नहीं जी सकते। माँ चली गई है तो क्या हुआ? बेटा तो है, बहू तो है, बच्चे तो हैं। पिताजी की आंखें नम हो गई। वह बाहर आ गया और फफक फफक कर रो पड़ा। पत्नी और बच्चे उसे हैरत से देख रहे थे। सुनिए, आप तो बिल्कुल पिताजी हो गए हैं, पत्नी ने हंसते हुए कहा। वह पिताजी हो गया है? कैसे? रात हुई, सभी सो गए, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह पिताजी के कमरे की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि पिताजी सो रहे थे। पिताजी को रात में उठने की, पानी पीने की आदत है। उसने नाइट लैम्प जला दिया,
पानी का जग लाकर रख दिया। फिर आकर वह अपने कमरे में लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह उठ बैठा, बत्ती जलाई, शीशे के सामने जा खड़ा हुआ और ना जाने क्या सोचकर उसने शीशे में देखा। सामने पिताजी का ही तो अक्स था। उसे लगा वह पिताजी हो गया है। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको बेहद बेहद पसंद आएगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।